डिडक्शन का हम लोग बहुत सेक्शन कर चुके हैं। अभी 3 से 4 सेक्शन बाकी है जो हम कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। पहले छोटा छोटा सेक्शन कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन एरिया में, बड़ा एरिया में फोकस करेंगे। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था कुछ एक्सपेंडिचर जो सोशल पर्पस के लिए किया जाता है, दूसरे के लिए किया जाता है, उसके ऊपर भी कभी कभी डिडक्शन मिलता है। ऐसा एक सेक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं 80DD, जहां पर कोई डिपेंडेंट रिलेटिव आपका डिसेबल है, उसका मेंटेनेंस, उसका रिहैबिलिटेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं, बीइंग एसएससी, आपको इनकम टैक्स में छूट, डिडक्शन मिलेगा। अगर डिसेबल है 60% से 40% से ऊपर, तो उसको स्ट्रेट वे में व्हाटएवर में भी एक्सपेंडिचर 75,000 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर वो सीवियर डिसेबल है, कैसे पता चलेगा सीवियर डिसेबिलिटी? 80% से ऊपर अगर डिसेबिलिटी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहता है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका एक सेल होता है, वो अप्रूवल देता है, उसी सर्टिफिकेट को अटैच करना पड़ता है। तो 80% से ऊपर होता है और उसके लिए अगर खर्चा करते हैं, मतलब उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए अगर एसएससी कुछ खर्चा है, 3 पर्पस, मेडिकल ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड उसका फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए कुछ पॉलिसी वगैरह आप लेते हैं, आपके मौत के बाद कौन उसको देखेगा? पैसा ही देखेगा। तो ये पैसा के लिए अगर आप पॉलिसी ऐसा कुछ लेते हैं तो वो भी इस सेक्शन के दौरान कवर होगा। तो सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। क्लियर? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पड़ाव, 80GGC। 80GGC में हम लोग बात करेंगे कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी दैट इज रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी को कोई पैसा देते हैं तो ये इस सेक्शन में कवर करेगा। और इलेक्टोरल ट्रस्ट, ट्रस्ट, आप कोई पार्टी को नहीं देना चाहते, लेकिन आप जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है, इलेक्टोरल ट्रस्ट मतलब जो निर्वाचन कमीशन है, वो कमीशन के लिए आप क्या किए? आप एक इलेक्शन पर्पस एक ट्रस्ट बनता है, तो उस ट्रस्ट में आपने पैसा दिए, वो भी कवर करेगा अंडर सेक्शन 80GGC में। डिडक्शन लोएस्ट वन, a gross qualifying amount, that is amount of contribution to political party or electoral trust। लोएस्ट का कोई जवाब नहीं, मैं गलती से लिख दिया। विदाउट एनी लिमिट, 10 करोड़ रुपया भी देते हैं तो डिडक्शन आपको मिल जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो कोई लिमिट इसमें नहीं इंपोज होता है। सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGC। क्लास हो गया? यस, 80GGC ओवर। प्रॉब्लम, ग्रॉस टोटल इनकम ₹4 लाख, contribution to electoral trust ₹40,000 और
donation to recognized political party বা contribution to political party rupees 70,000. Their compute deduction compute total income. Compute total income. Solution. Total income previous year 2019-20. Gross total income 4 lakh. Less deduction under chapter 6A. A under section 80 GGC. Donation to political party to recognized political party. Contribution to electoral trust trust 40 donation to recognized party political party obviously 1,10,000 2,90,000 total income कोई लिमिट नहीं है 1,10,000 की जगह 4,10,000 भी होता तो कोई 3,10,000 भी होता तो कोई लिमिट नहीं है ATC ATD इसमें एक लिमिट है ATDD इसमें एक लिमिट है यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है ओके ATGGC इंटरेस्ट ऑन लोन एक लिमिट है अनलिमिटेड है सेम वे में जितना इंटरेस्ट दोगे उतना ही सिमिलरली यहाँ पर जितना डोनेशन दोगे उतना ही ओके कोई लिमिट नहीं है चलो 80GGC हो जाता है इसके साथ 80GGC समाप्त अब करेंगे इसमें 80G कवर होता है लेकिन मैं अभी नहीं कराऊंगा इसके बाद मतलब दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर के लिए 3 होता है एक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD दूसरा 80GGC और 3 80G बाद में कराऊंगा और पहले छोटा छोटा तो कंप्लीट कर लेते हैं deduction under section 80GG 80TTA अब हम लोग 2 डिडक्शन करेंगे दैट इज इनकम बेस्ड डिडक्शन मतलब डिडक्शन का अमाउंट निर्भर करेगा इनकम के ऊपर तो पहले आता है 80TTA सेविंग्स इंटरेस्ट
डिडक्शन पहले बता देते किस कैटेगरी के लिए है। सेविंग्स के ऊपर डिडक्शन है। अगर आपके पास सेविंग्स, बैंक में सेविंग्स रखते हैं, कहाँ कहाँ सेविंग्स रखते हैं बैंक में, सेविंग्स अकाउंट कहाँ कहाँ है, बैंक, पोस्ट ऑफिस। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नहीं बोल रहा हूँ, सेविंग्स अकाउंट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, जहाँ पर कम इंटरेस्ट मिलता है। तो बोला है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है, यस वेरी मच टैक्सेबल है। कोई डिडक्शन मिलता है, 2 साल पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, बोला है हाँ आपको डिडक्शन मिलेगा। तो सेक्शन 80 टीटीए में आपको इनकम के ऊपर, कहाँ इनकम का नाम क्या है, सेविंग्स इंटरेस्ट, वेर 2 जगह आपके लिए हो सकता है, बैंक और पोस्ट ऑफिस। बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। ओके, तो क्या बोल रहा है, लोएस्ट वन ए, amount of savings account interest credited during the year, the previous year, during the previous year for savings account in bank and post office. B, statutory limit यहाँ पर लिमिट है 10,000, मतलब इंटरेस्ट इतना क्रेडिट हुआ, टोटल इंटरेस्ट 20 जगह में आपका अकाउंट है, तो 20 जगह से सेविंग्स इंटरेस्ट का टोटल ऐड करके देखिएगा टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ है। वो इंटरेस्ट प्लस स्टैट्यूटरी लिमिट 2 मिला में जो मिनिमम है, तो 10,000 से ज्यादा डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, compute total income salaries rupees 3 lakh, income from house property rupees 2 lakh, IFOS income from other source, bank interest, savings 25,000, FD, बैंक में FD भी तो होता है 80,000, contribution to political party, to recognized political party rupees 21,000। बस करो, दे दिया है। ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है, इसका मतलब है कि डिडक्शन उसको मिलेगा जिसका इंटरेस्ट का बेनिफिट है, मतलब जिसको इंटरेस्ट मिला है ड्यूरिंग द पीरियड। अगर इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड मिला है तो उसको ये डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज ये डिडक्शन का कोई सवाल नहीं होता है। ओके, तो सेविंग्स इंटरेस्ट ही इसका डिडक्शन मिलेगा, दूसरा फिक्स्ड इंटरेस्ट, रिकरिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओनली फिक्स में अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उसके लिए डिडक्शन मिलता है, एक कैटेगरी में
फिक्स डिपॉजिट के सीनियर सिटीजन के मिलता है, लेकिन वो आप लोगों के लिए नहीं है। Computation of total income. Previous year 2019-20. Salaries 3 lakh. Income from house property 2 lakhs. IFOS, income from other source. Savings, interest 25. Fixed deposit 80. Total 6,05,000 less political party rupees 21,000. That is gross total income. Total income less deduction under chapter 6A A under section 80GGC contribution to political party. Recognized political party RPP 21,000. B under section 80TTA lowest one, यहाँ पर लिमिट है one. सेविंग्स इंटरेस्ट कितना जीटीआई में सेविंग्स इंटरेस्ट था 25,000. स्टैट्यूटरी लिमिट 10,000. Lowest one is 10,000. Total income $31. $5,74,000 is our total income. थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ. मतलब जितना सेविंग्स इंटरेस्ट है उसके ऊपर बेस करके डिडक्शन. फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट इसमें एलिजिबल नहीं है. ओनली एलिजिबिलिटी किसका है बेटा? ओनली सेविंग्स इंटरेस्ट. मतलब एसएससी का अगर ड्यूरिंग द ईयर सेविंग्स में अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट में अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट टैक्सेबल है आईएफओएस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में. अगर टैक्सेबल है तो ये आपको डिडक्शन में मिलेगा अंडर सेक्शन 80 टीटीए, लेकिन डिडक्शन 10,000 से नहीं, ज़्यादा नहीं. मतलब इंटरेस्ट उसको 25,000 मिल रहा है लेकिन डिडक्शन मिल रहा है 10,000. रादर मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ 10,000 छोड़ के बाकी पूरा ही टैक्सेबल. चलिए तो 80GGC 80TTA हो गया है. नाउ 80U
सेविंग्स अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में चले जाना, लॉकडाउन के भीतर पूछ लेना। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U, ये लास्ट डिडक्शन, लेकिन मैं हम लोग को थोड़ा पहले किया, उसमें कुछ नहीं है। 80DD याद करो, फिर से बोल रहा हूँ, जो आज से क्लास शुरू किया था आज का। 80DD मिलता है अगर एसएससी दूसरा कोई डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव, 4 वर्ड, एसएससी कोई डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव को देखभाल करता है, मेडिकल ट्रीटमेंट करता है, उसका ट्रेनिंग करता है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में खर्चा करता है और फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए कुछ करता है, तो उसको डिडक्शन मिलता है 75,000, 1,25,000 एज द केस में भी। लेकिन यहां पर एसएससी खुद डिसेबल है, ये सिचुएशन में एसएससी का टोटल इनकम से, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन मिलेगा। एसएससी इज डिसेबल, blindness, low vision, cerebral palsy, autism, everything is covered. SSC is disabled. Deduction from gross total income क्या क्या है? If SSC is a डिसेबल, मतलब चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता है, कान में नहीं सुन सकता है, डिसेबल, बट नॉट सीवियर, डेंजरस लेवल में है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है, दैट इज डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% से ज्यादा। स्ट्रेट डिडक्शन ₹75,000, ये तो सेम लिख रहा है। यस, इफ एसएससी इज डिसेबल but is severe, that is greater than 80%, straight deduction ₹1,25,000। यहां पर एसएससी को मिलेगा कितना? एसएससी को मिलेगा 75,000। मतलब ये डिडक्शन अगर एसएससी खुद डिसेबल है तो इसके लिए, सीवियर है तो 1,25,000, अदर देन सीवियर है तो 75,000। सर एसएससी खुद डिसेबल है, एसएससी का सिस्टर मान लीजिए डिसेबल है, उसको एसएससी मेंटेन करता है तो क्या होगा? यस, अपना आपका दिमाग ठीक ही चल रहा है। एसएससी को 80U का भी डिडक्शन मिलेगा, 80DD का भी डिडक्शन मिलेगा, नो प्रॉब्लम। 80U का डिडक्शन मिलेगा खुद के लिए, 80DD का डिडक्शन मिलेगा दूसरे को मेंटेन कर रहा है, इसलिए। एक प्रॉब्लम करते हैं, इलस्ट्रेशन। क्या है? कंप्यूट
ग्रॉस टोटल इनकम, हाँ टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम ₹6 lakh. Expenditure for medical treatment. अच्छा, compute total income of Mr. अरुण ब्रैकेट में डिसेबल एसएससी, मतलब वो खुद डिसेबल है. एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट of his sister, ₹15,000. Severe disable. दूसरा, GTI includes savings interest ₹5,000. ओके, बोल दिया है. सॉल्यूशन, कंप्यूट टोटल इनकम प्रीवियस ईयर 2019-20. GTI 6 lakh less deduction under chapter 6A A. Under section 80DD, expenditure, medical expenditure for severe disable डिपेंडेंट मान के चलते हैं, मतलब डिपेंडेंट मान के चलते हैं सिस्टर, सिवियर डिपेंडेंट डिसेबल, झमेला ही आउट कर दिया. तो स्ट्रेट वे में 1,25,000 irrespective of limit. B, under section 80 TTA, lowest one, savings interest $5,000, statutory limit $5,000. Under section 80U, why sir? एसएससी खुद डिसेबल है तो उसको भी डिडक्शन मिलेगा. As SSC डिसेबल, सीवियर तो नहीं बोला है, 75,000. माइनस करेगा अच्छा. टोटल इनकम मतलब देखो यहाँ पर 80 DD भी मिला, 80 U भी मिला. DD मिला बिकॉज सिस्टर को देख रहा है, U मिला बिकॉज वो खुद डिसेबल है. TTA तो थोड़ी देर पहले ही कर रहा था, देख लो. तो देखते देखते 3 डिडक्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया.
तो 80U 80 TTC 80 GGC खत्म हुआ। चलिए देखते देखते पूरा डिडक्शन का चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया, एक्सेप्ट वन जो मैंने एक्सपेंडिचर फॉर सोशल रीजन में 80 DD 80 GGC के साथ एक आइटम को छोड़ के रखा था, दैट इज 80G। अगर आप यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन स्कैन करेंगे, ऑल्टरनेट ईयर में 80G का क्वेश्चन आता है। 80G बेसिकली डिडक्शन फॉर डोनेशंस, क्या बोले, डिडक्शन फॉर डोनेशन। दो तीन वर्ड, डिडक्शन कभी भी इन काइंड में नहीं होना चाहिए। ओके, क्या बोला, डिडक्शन शुड नॉट बी इन काइंड, इट मे बी कैश, चेक, ड्राफ्ट, व्हाटएवर, लेकिन काइंड नहीं हो सकेगा। आप कंबल दे दिए, डिडक्शन पूछे, नहीं देगा। तो ये डिडक्शन का चैप्टर सेक्शन है 80G, डोनेशन। ये चैप्टर को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, एक ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, दूसरा ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट विदाउट लिमिट। मतलब क्वालिफाई जो करेगा विदाउट लिमिट, डिडक्शन और विथ लिमिट। विदाउट लिमिट, विदाउट विथ लिमिट। विदाउट लिमिट मतलब जितना अमाउंट दो उतना ही क्वालिफाई करेगा। मैंने क्या बोला, क्वालिफाई बोला है, डिडक्शन नहीं बोला है। तो डिडक्शन चलिए, डिडक्शन इसका दो हिस्सा होता है। 100% ऑफ ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, मतलब जितना डोनेशन दिया है उतना ही डिडक्शन मिलेगा। 50% ऑफ ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, मतलब पूरा ही अमाउंट क्वालिफाई करेगा लेकिन डिडक्शन मिलेगा 50%, और ये कैटेगरी में डिडक्शन मिलेगा 100%। तो देखते हैं सर इंग्लिश में कौन कौन यहाँ पर आता है और इंग्लिश में कौन कौन यहाँ पर आता है। विथ लिमिट इसके बाद में करते हैं। तो मैंने दो कैटेगरी बोला है, विथ लिमिट, विदाउट लिमिट, विथ लिमिट। विदाउट लिमिट क्वालिफाई करेगा, मतलब क्वालिफाई करने के टाइम, क्वालिफाई मतलब डिडक्शन बोल के माना जाएगा। विथ लिमिट, विदाउट लिमिट। विथ लिमिट मतलब, विदाउट लिमिट मतलब कोई लिमिट नहीं है। ये कैटेगरी में डिडक्शन करोगे तो उसको माना जाएगा, रिपीट माना जाएगा, एलिजिबल, क्वालिफाई होगा फॉर डिडक्शन, लेकिन डिडक्शन नहीं। डिडक्शन क्या होगा बाद में देखते हैं। तो क्वालिफाई में 100% डिडक्शन, 50% आपका डिडक्शन। सब स्टूडेंट तो एग्जाम दे, सब स्टूडेंट ही अगर अटेंडेंस प्रॉपर रहता है तो एग्जाम दे सकता है, मतलब एलिजिबल है। उसमें कोई हो सकता है फर्स्ट क्लास मिलता है, कोई सेकंड डिवीजन मिलता है। तो मतलब ये है फर्स्ट क्लास का कैटेगरी, 100% ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है 50% कैटेगरी। तो आते हैं 100% कैटेगरी में क्या क्या है। ए, नेशनल डिफेंस फंड। यहां पर अगर आप डोनेशन करते हैं तो क्वालिफाई तो 100% करेगा, डिडक्शन भी आपको 100% देगा। जितना क्वालिफाई उतना ही डिडक्शन। बी, प्राइम मिनिस्टर, पीएम। चलो अभी प्राइम मिनिस्टर लिखता हूं, प्राइम मिनिस्टर, दैट इज पीएम। रिलीफ फंड, सी। नेशनल चिल्ड्रन फंड, डी। जिला साक्ष सर्वत
मध्यस्थता समिति, ये सर्व शिक्षा अभियान का अंतर्गत है। स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत कोष, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कोष शुरू किया था सफाई करने के लिए। क्लीन गंगा फंड, टेक्नोलॉजिकल स्पोर्ट्स कल्चरल फंड, टेक्नोलॉजिकल स्पोर्ट कल्चरल फंड। और क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पिक एसोसिएशन, डोनेशन टू Calcutta University, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई यूनिवर्सिटी। ओके, और 50% में कैटेगरी में ए। और गांधी फैमिली में नाम जानते हैं प्राइम मिनिस्टर का? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट, खरा सूखा रिलीफ फंड। ड्रॉट मतलब खरा सूखा। लाल नेहरू मेमोरियल फंड और ट्रस्ट। इंदिरा गांधी ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। राजीव गांधी फाउंडेशन। ये सब में जितना अमाउंट करोगे उतना तो एलिजिबल है, लेकिन डिडक्शन मिलेगा 50%, 100% नहीं। ओहो सॉरी, नहीं देखा था। अब विथ लिमिट मतलब क्वालिफाई करेगा, पूरा अमाउंट नहीं, एक अमाउंट तक क्वालिफाई करेगा। तो लिमिट क्या है? लिमिट 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है बाद में वो बताते हैं। एडजस्टेड टोटल इनकम मान लीजिए 2 लाख रुपया, तो डिडक्शन एलिजिबल होगा 20,000, 10% ऑफ 20,000। ये कौन सा कैटेगरी के लिए? ये सब कैटेगरी के लिए नहीं, ये छोड़ के भी बहुत होता है वो लोगों के लिए। तो इसका अंडर में डिडक्शन उसका 2 पार्ट हिस्सा है। 100% ऑफ ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट
मतलब जितना क्वालिफाई करेगा लिमिट के भीतर वही उसका 100% मतलब फुल। इसमें एक ही कैटेगरी आपका सिलेबस में है, एक्सपेंडिचर फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ना एक्सपेंडिचर नहीं, डोनेशन फॉर promoting planning to approved local authority मतलब म्यूनिसिपल, पंचायत, ये सब जो काम करता है फैमिली प्लानिंग मतलब पॉपुलेशन रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मल्टीपल बच्चा नहीं हो, एक दो बच्चा हो, इसके लिए जो जो मेजर लेना पड़ता है वही इस कैटेगरी में आता है। उस कैटेगरी में अगर आप डिडक्शन करते हैं और वो डोनेशन करते हो, डोनेशन भी आपका लिमिट में आता है 10%, तो आपका 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सिर्फ एक ही कैटेगरी है, ए 50% ऑफ ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, ए अप्रूव्ड मंदिर मस्जिद, गिरजा, मंदिर, चर्च, मॉस्क और गुरुद्वारा, हाँ, अदर अप्रूव्ड फंड मतलब रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, दे आर अप्रूव्ड। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, और भी नाम होता है सकता है, लेकिन ये नॉर्मली क्वेश्चन में रहता है, इसलिए मैंने दोनों का नाम का आपके सामने उल्लेख किया है। आपको ये सिर्फ देखना है अप्रूव्ड और नहीं है, बोल देगा अप्रूव्ड और नहीं वर्ड। नोट 1, डोनेशन in kind is not eligible for deduction. Note 2, adjusted total income, एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होगा? ग्रॉस टोटल इनकम लेस LTCG लेस STCG अंडर सेक्शन 111A। मतलब जहां पर 15% टैक्स रेट है, ये है जहां पर 20% टैक्स रेट, 20%, 15% लेस winning from lottery, crossword puzzle etc. 30% टैक्स रेट, ये सब अलग। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G। ये आपने कहां पर सुना था? जब 80GG किए थे हम लोगों ने, वहां पर ये हम लोगों ने सुने थे। एडजस्टेड टोटल इनकम,
तो फिर से एक बार 80G का डोनेशन का मैं रिपीट कर देता हूं। इसका दो कैटेगरी में इसको डिडक्शन मिलता है, एक विदाउट लिमिट, मतलब जितना अमाउंट दोगे उतना ही क्वालिफाई करेगा, उसमें डिडक्शन मिलेगा किसी कैटेगरी में 100%, किसी कैटेगरी में 50%। विथ लिमिट में 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम उसका लिमिट है, उसमें भी दो कैटेगरी है, 100%, 50%। 100% मतलब एक ही आइटम है, डोनेशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग टू अप्रूव लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट। और 50% कैटेगरी में एनीथिंग जो अप्रूव्ड है। पारा का मंदिर में मस्जिद में पैसा दिया है अलाउड नहीं है। अगर वो मस्जिद 80G में अप्रूव्ड है, लाइक टिपू सुल्तान मस्जिद, कालीघाट टेम्पल, दे आर ऑल 80G में अप्रूव्ड, तो उसको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 50%। तो आप अगर लिमिटेड में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपका पैसा पहले कहां पर खिलाएंगे, यहां पर ना यहां पर। लॉजिकली बोलेगा सर पहले देखेंगे, अगर डोनेशन है तो पहले लिमिट में डोनेशन में पहले लाएंगे, सो दैट डोनेशन का पैसा 100% डिडक्शन आपको मिले। चलिए इसका प्रॉब्लम करना है हम लोगों को। पहले ये देखिए, उसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे। ये लिमिट क्या है, एडजस्टेड टोटल इनकम, जीटीआई से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A माइनस होगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, हॉर्स रेस ये सब माइनस होगा, 80C से 80U माइनस होगा, एक्सेप्ट 80G। ओके, ये आ जाएगा आपका एडजस्टेड टोटल इनकम। तो पढ़ लीजिए, मैं इसके ऊपर प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपलोड करूंगा। ठीक है, चलिए।